गेटिंग पास्ट स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब है तूफान, गेटिंग पास्ट स्टॉर्म का मतलब हुआ तूफान से पार पाना। वंस ए यंग लेडी, एक बार एक युवा महिला, वाज ड्राइविंग ए कार, एक कार चला रहे थे, अलॉन्ग साइड विथ हर फादर, अपने पिता के साथ, सीटेड ऑन, बैठे हुए, पैसेंजर सीट, यात्री सीट पर, ठीक है, यानी कि सीटेड ऑन पैसेंजर सीट, यात्री सीट पर बैठे हुए अपने पिता के साथ एक कार चला रही थी एक बार एक युवा महिला। जस्ट आफ्टर फ्यू मील्स, ठीक है, थोड़ी मील के बाद, बस थोड़ी मील के बाद, दे केम अपॉन ए स्टॉर्म, ठीक है, उन्हें एक तूफान आया। गर्ल आस्क्ड, लड़की ने पूछा, हर फादर, अपने पिता से, लड़की ने अपने पिता से पूछा, व्हाट शुड आई डू फादर, मुझे क्या करने चाहिए पिताजी। फादर रिप्लाइड, पिता ने जवाब दिया, कीप ड्राइविंग, चलाते रहो, ठीक है। जस्ट आफ्टर फ्यू मीटर्स, ठीक है, थोड़ी मीटर के बाद, सी सॉ डैट, उसने देखा कि अदर कार्स, अन्य गाड़ियाँ, स्टार्टेड टू पुल ए साइड, ठीक है, एक तरफ हटने लगे थे, स्टार्टेड टू पुल ए साइड, एक तरफ हटने लगे, एच, क्योंकि स्टॉर्म वाज गेटिंग वर्स, ठीक है, तूफान जो है तेज़ हो रहा था, ठीक है, यानी कि थोड़ी मीटर के बाद उसने देखी कि अन्य जो गाड़ियाँ थी स्टार्टेड टू पुल ए साइड, एक तरफ हटने लगे थे, एच, क्योंकि स्टॉर्म वाज गेटिंग वर्स, तूफान तेज़ हो रहा था। गर्ल गोट बिट स्केयर, लड़की थोड़ी डर गई, एंड अगेन आस्क्ड, और फिर पूछी, हिज फादर, अपने पिता से, ठीक है, यहाँ पे एस छूट चुका है, यहाँ पे हिज होना चाहिए, यानी कि लड़की जो है थोड़ी डर गई, एंड अगेन आस्क्ड, और फिर पूछी अपने पिता से, शुड आई पुल ओवर टू, ठीक है, क्या मुझे भी हट जाने चाहिए, शुड आई पुल ओवर टू, क्या मुझे भी हट जाने चाहिए। फादर रिप्लाइड, पिता ने जवाब दिया, नो कीप ड्राइविंग, नहीं, चलाते रहो, गाड़ी चलाते रहो। आफ्टर फ्यू मोर मीटर्स, ठीक है, थोड़े और मीटर के बाद, सी सॉ डैट, उसने देखी कि मोस्ट ऑफ द कार्स, अधिकांश कारें वेयर पुलिंग ओवर, ठीक है, आगे बढ़ती जा रहे थे। सीइंग दिस, यह देख करके, सी स्लो डाउन हर कार, उसने अपनी कार को स्लो डाउन, धीमे की, एंड सैड टू हर फादर, और कहे टू हर फादर, अपने पिता से, फादर, पिताजी, आई थिंक, मुझे लगता है, आई शुड पुल ओवर, मुझे खींच लेने चाहिए, नाउ, अभी, ठीक है, आई शुड पुल ओवर नाउ, मुझे अभी खींच लेने चाहिए, एच, क्योंकि, आई कांट इवन सी क्लियरली अहेड, ठीक है, आई कांट सी, मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, एड यानी कि सामने, ठीक है, यानी कि सामने स्पष्ट रूप से मैं नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ डस्ट ऑफ क्लाउड, ठीक है, बादल के धूल के कारण, बिकॉज ऑफ डस्ट ऑफ क्लाउड, बादल के धूल के कारण जो है सामने स्पष्ट रूप से, आई कांट इवन सी, मैं स्पष्ट नहीं देख पा रही हूँ। ओके, स्टॉर्म अहेड इज टेरिबल, ठीक है, तूफान सामने भयानक है, एंड एवरीवन इज पुलिंग ओवर, ठीक है, और हर कोई पुलिंग ओवर खींच रहा है, ठीक है, मतलब वापस पीछे खींच रहा है। हर फादर अगेन रिप्लाइड, उसके पिताजी फिर जवाब दिए, कीप ड्राइविंग, चलाते रहो, गाड़ी चलाते रहो। एज सी ड्रॉप, जैसे जैसे वो चले, स्टॉर्म सेम्ड, तूफान लगा, मोर टेरिबल, और अधिक भयानक, ठीक है, देखिए एज सी ड्रॉप, जैसे जैसे वो चले, तूफान जो है मोर टेरिबल, और अधिक जो है भयानक लगने लगा। इट बिकम्स, यह हो गया, मोर एंड मोर, अधिक और अधिक, डिफिकल्ट यानी कि कठिनाई, ठीक है, यह और अधिक कठिन हो गया, फॉर हर, उसके लिए, टू सी, देखना, एंड ड्राइव फॉरवर्ड, और आगे चलाना, ठीक है, यानी कि फॉर हर, उसके लिए, देखना और आगे चलाना, इट बिकेम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट, यह और अधिक क्या हुआ, कठिन हो गया। ओके, सी फेल्ट लाइक सी शुड स्टॉप कार, ठीक है, उसे लगा लाइक, जैसे कि सी शुड स्टॉप कार, उसे कार रोक देनी चाहिए, एंड पुल ओवर टू सम सेफ प्लेस, ठीक है, एंड पुल ओवर, और उसे ले जाना चाहिए, सम सेफ प्लेस, कुछ सुरक्षित स्थानों पर, ठीक है, बट सी कंटिन्यूड टू ड्राइव, परंतु सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, टू ड्राइव, चलाना, ठीक है, परंतु वह चलाती रही, थ्रू स्टॉर्म, तूफानों से होकर के, ठीक है, तूफानों के बीच, ठीक है, सी कंटिन्यू टू ड्राइव थ्रू स्टॉर्म, तूफानों के बीच वह चलाना जारी रखी, वह चलाती रही, एज, क्योंकि, हर फादर सैड हर, उसके पिताजी ने सैड हर, उससे कहा था, टू कीप ड्राइविंग, चलाते रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके पिताजी ने उससे चलाते रहने के लिए कहा था। सी केप्ट ड्राइविंग, वह गाड़ी चलाती रही, इवन थ्रू द स्टॉर्म, ठीक है, तूफानों में भी, वह तूफानों में भी गाड़ी चलाती रही, सून, जल्द ही, यहाँ पे सी होगा, ठीक है, SH, सी मतलब वह, ठीक है, सो सी
सुन सी जल्द ही वह वाज एबल टू सी देखने में सक्षम थे, ए लिटिल मोर थोड़ा अधिक, लिटिल मोर क्लियर, ठीक है, थोड़ा अधिक स्पष्ट, एंड बेटर देन बिफोर, ठीक है, और पहले से बेहतर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेटर देन बिफोर पहले से बेहतर, एंड लिटिल मोर, ठीक है, क्लियर और थोड़ा अधिक स्पष्ट, पहले से बेहतर और थोड़ा पहले से अधिक स्पष्ट जो है देखने में वह क्या थी, जल्द ही सक्षम थे। आफ्टर फ्यू मील्स थोड़ी मील्स के बाद, सी वाज आउट ऑफ स्टॉर्म, सी वाज आउट वह बाहर थी, ऑफ स्टॉर्म तूफान के, ठीक है, यानी कि थोड़ी मील के बाद सी वाज आउट ऑफ स्टॉर्म वह तूफान के बाहर थे, ऑन ड्राई लैंड्स एक सूखी भूमि पर, ठीक है, ऑन ड्राई लैंड सूखी भूमि पर, सी वाज आउट ऑफ स्टॉर्म वह तूफान से बाहर थे। फादर सेड पिता ने कहा, डियर प्यारे, नाउ यू कैन पुल ओवर, ठीक है, अब तुम खींच सकती हो, एंड गेट आउट और बाहर निकल सकती हो, ठीक है, देखिए प्रिय अब तुम खींच करके गेट आउट बाहर निकल सकती हो। गर्ल रिप्लाइड लड़की ने जवाब दिया, बट वाई ना परंतु अब क्यों, वी आर आउट ऑफ स्टॉर्म हम लोग आउट ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, तूफान से बाहर हैं। लड़की ने जवाब दिया कि परंतु अब क्यों, वी आर आउट ऑफ स्टॉर्म हम अब जो है तूफान से क्या है, आउट है, बाहर हैं। फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाई पिता ने मुस्कुराया और जवाब दिया, व्हेन यू गेट आउट जब आप बाहर निकलते हैं, यू कैन लुक आप देख सकते हैं, एट ऑल दोज पीपल्स आप उन सबको, ठीक है, पिता मुस्कुराया और जवाब दिया, जब आप बाहर निकलते हैं, यू कैन लुक आप देख सकते हैं, एट ऑल दोज पीपल्स आप उन सबको देख सकते हैं, हु गेव अप जिन्होंने हार मान ली, हु गेव अप जिन्होंने हार मान ली, एंड आर स्टिल्स और अभी भी हैं, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म तूफान के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म तूफान के कारण, जो हु गेव अप जिन्होंने हार मार ली वो क्या कर रहे हैं, आर स्टिल स्ट्रगलिंग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म तूफानों के कारण। ओके, यू नेवर गिव अप आपने कभी हार नहीं मानी, यू नेवर गिव अप आपने कभी हार नहीं मानी, एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, कीप गोइंग और चलती रही, फॉरवर्ड आगे की तरफ, ठीक है, और आपने आगे चलती रही, एंड बिकॉज और क्योंकि, यू नेवर गेव अप और क्योंकि आपने हार नहीं मानी, यू नेवर गेव अप आपने कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं छोड़ी, योर स्टॉर्म इज नाउ ओवर, ठीक है, आपका तूफान इज नाउ ओवर अब समाप्त है। ओके, ठीक है, आपने हार नहीं माने तो क्या हुआ, आपका तूफान अब समाप्त है। ओके, अब इस स्टोरी का अंत में मोरल देख लेते हैं। वैसे मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा, यानी कि पूरी कहानी से आपको सीख क्या मिली, आइए इसको देखते हैं। एंड्यूरिंग मेंटल स्ट्रेस मानसिक तनाव को सहन करना, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स इन लाइफ जीवन में कठिनाई समय में, ठीक है, यानी कि जीवन में कठिनाई समय में मानसिक तनाव को सहन करना इज की टू सक्सेस सफलता की कुंजी है। ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स कठिनाई समय के दौरान, ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स कठिन समय के दौरान से, इवन स्ट्रॉन्ग पीपुल्स यहाँ तक कि मजबूत लोग भी, ठीक है, इवन स्ट्रॉन्ग पीपुल यहाँ तक मजबूत लोग भी, गिव अप हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, बट इफ़ यू कीप गोइंग फॉरवर्ड लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहें, इफ़ यू कीप गोइंग फॉरवर्ड लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहें, एंड डोंट गिव अप और नहीं छोड़ा, एंड डोंट गिव अप और आपने नहीं छोड़ी, हार नहीं माने, यू विल बी एबल टू ओवरकम डिफ़िकल्टी, ठीक है, आप कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे, यू विल बी एबल टू ओवरकम डिफ़िकल्टी आप कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे, एंड हार्ड टाइम्स और कठिन समय विल बी ओवर, ठीक है, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, हार्ड टाइम्स कठिन समय विल बी ओवर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के स्टोरी के अध्ययन से, स्टडी से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग सीख सकते हैं। ओके, मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।